हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 17 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों संभावलंबी। ये कहानी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, बिना देरी करे। माँ रसोई घर में खाना बनाते हुए बोली, चला जा बेटा, तू नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, मनोज ने माँ से कहा। जो मनोज की माँ थी वो उसे कहीं भेज रही थी। माँ मनोज से बार बार कह रही थी कि वह गेहूं पिसवा कर ले आए, लेकिन मनोज था कि जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मनोज के पिताजी एक अधिकारी हैं, उनके घर पर काम करने के लिए एक नौकर नियुक्त है। पिछले 4-5 दिनों से वह छुट्टी पर था और अगले 4-5 दिनों तक उसके आने की कोई संभावना भी नहीं थी। घर में आटा खत्म हो चुका था, इसलिए यह काम मनोज के सिर पर आ पड़ा था। मनोज काम करने में शर्म महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि जब गेहूं का डब्बा साइकिल पर रख कर जाएगा तो लोग उसे देखकर हंसेंगे। उसने कहा, माँ मैं गेहूं पिसवाने नहीं जाऊंगा, यह मेरा काम नहीं है। माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा काम मेरा या तेरा नहीं होता, ये नियम हमारे ही बनाए हुए हैं कि यह काम इसका है और यह काम उसका है। काम किसी का नहीं होता, काम हर कोई कर सकता है। ये बहाना करना छोड़ो और चक्की पर जाओ। माँ की बात काटते हुए मनोज बोला, माँ मैंने इससे पहले यह काम कभी किया नहीं है, यह मुझसे कैसे होगा? इतना भारी डिब्बा मैं कैसे उठा पाऊंगा? मनोज की इस बात का जैसे माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसके पास मनोज की इस दलील का भी जवाब था। वह बोली, बेटा यहाँ साइकिल पर डिब्बा रखवाने में मैं तेरी मदद कर दूंगी और चक्की के पास उसे उतारने में चक्की वाला तेरी मदद कर देगा। इसी तरह वापस में भी मैं गेट पर तेरी राह देखूंगी और हम दोनों मिलकर डिब्बा उतार लेंगे। रही बात रास्ते की, तो तुझे कौन सा बोझ ढोना है, डिब्बा तो साइकिल पर होगा, तुझे तो बस अपने हाथ से सहारा भर ही देना है। मनोज ने माँ की बात सुनकर भी अपने पक्ष को मजबूती से रखते हुए अपनी बात दोहराई, लेकिन माँ मैंने यह काम कभी किया नहीं है। माँ को इस बार मनोज की बात पर हंसी आ गई। वे बोली, अरे पागल, कोई भी काम व्यक्ति कभी न कभी तो पहली बार करता ही है। तू ही सोच, जब पहली बार तू स्कूल गया था तो तू कितना रोया था। यदि तू उस दिन स्कूल न जाता तो क्या आज तक पहुंच पाता? चल समय बर्बाद मत करो, डिब्बा उठा। माँ के आदेश की वजह से मनोज न चाहते हुए भी जाने को राजी हो गया। उसने साइकिल निकाली, माँ की मदद से गेहूं से भरा डिब्बा साइकिल के कैरियर पर रखा और गेहूं पिसवाने चल पड़ा। आटा चक्की उससे घर से ज्यादा दूर नहीं थी। उसने पैदल चलना ही ठीक समझा। उसने बाएं हाथ से साइकिल का हैंडल और दाहिने हाथ से डब्बे को पकड़ रखा था। अपनी शर्म मिटाने के लिए उसने गर्दन नीची कर ली और हर आने जाने वाले की निगाहों से बचने का यह सफल प्रयास कर रहा था। चक्की के पास पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। डिब्बा उतरवाकर गेहूं तुलवाए। चक्की वाले ने मनोज से कहा, भैया 1-2 आदमी और आ जाएं तो चक्की चालू करूंगा, आपको कोई और काम हो तो वह कर आओ। अच्छी बात है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। इतना कहकर मनोज ने अपनी साइकिल उठाई और वह सोचने लगा, मैंने चक्की वाले से आधे घंटे में आने के लिए कहा दिया है, लेकिन आधे घंटे के समय का क्या उपयोग करूं? अब घर लौटने से कोई फायदा नहीं है, फिर कहाँ जाऊं? चलो अपने सहपाठी निर्मल से ही मिल आऊं। निर्मल के पिताजी को किराने की दुकान थी। उसने मनोज को एक बार बताया था कि दोपहर को अक्सर 1-2 घंटे की दुकान पर वो बैठता है, क्योंकि उसके पिताजी उस समय भोजन करने घर जाते हैं। मनोज ने अपनी साइकिल निर्मल की दुकान की ओर मोड़ दी। जल्दी ही वह उसकी दुकान पर पहुंच गया। उसने सोचा कि निर्मल गद्दी पर बैठा सेठों की तरह अपने नौकर पर हुक्म चला रहा होगा, पर यह क्या, उसने जो कुछ देखा उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत था। निर्मल अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा था। मनोज कब उसकी दुकान पर आकर खड़ा हो गया उसने इसका एहसास भी नहीं हुआ। अचानक उसकी नजर ऊपर उठी तो उसने मनोज के सामने खड़ा पाया। मनोज को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। अरे मनोज, आ अंदर आ,
1 मिनट यह कूड़ा फेंक दूं। झाड़ू कोने में रखते हुए निर्मल बोला। मनोज ने आश्चर्य से पूछा, निर्मल तू झाड़ू लगा रहा है? झाड़ू रखते हुए निर्मल ने जवाब दिया, हाँ मनोज, आज हमारा नौकर बिरजू नहीं आया, इसलिए मैं ही यह काम कर रहा हूँ। और फिर बिरजू रहे न रहे इससे क्या फर्क पड़ता है, उसके रहने पर भी मैं कई बार झाड़ू लगा चुका हूँ। मनोज का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसने फिर पूछा, तुझे ये सब करने में शर्म नहीं आती? तो निर्मल बोला, अपना काम करने में शर्म कैसी, फिर हमारे स्कूल में भी तो हमें सिखाया जाता है कि संभावलंबी बनो, अर्थात अपना काम स्वयं करो। ओह, तू भी कौन सी बात लेकर बैठ गया, तुझे मैं क्रीम वाले बिस्कुट खिलाता हूँ। हाँ, खाता हूँ बिस्कुट। खाते हुए मनोज लगातार सोच रहा था कि कक्षा में सबका प्रिय निर्मल अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा था। इसे यह काम करने में जरा भी शर्म नहीं आ रही थी, तो कितना भला है यह। वह आधा घंटा निर्मल की दुकान पर बैठा, इधर उधर की बातें हुई। उसके बाद वह वहां से उठकर चक्की पर जा पहुंचा। चक्की वाले ने गेहूं पीसकर तौलकर पहले ही रख दिए थे। पैसे देकर मनोज ने आटे का डिब्बा साइकिल के पीछे रखा और घर की ओर रवाना हुआ। अब वह गर्दन नीची नहीं बल्कि गर्व से ऊंची किए चला जा रहा था। आज उसे संभावलंबी होने का ये सही अर्थ पता चल चुका था कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों ये जो कहानी है यही खत्म होती है। आपको इससे क्या सीख मिली कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। चलिए पाठ खत्म करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।